अस्सलाम वालेकुम एट क्लास आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आपको लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था उस उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरह उसको समझ के अच्छी तरह याद कर लिया होगा और उसको आपने अच्छी तरह परफॉर्म भी कर लिया होगा, उसमें एक्टिविटी आप लोगों ने कर ली होगी। अब आज चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जी आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 5.3 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स है जी, ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो जी लेक्चर नंबर हमारा 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 3 में हमने आज क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है इस बुक के पार्ट से, इस बुक की एक्सरसाइज के साथ तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन अवेलेबल है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर 3। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिख लें। आप लोग एक्सप्लेन करना है जी आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। ठीक हो गया जी, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आपने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप इसकी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बता देंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? ये जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स वाज पुट फॉरवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट है जी लेवॉइजर नामी साइंटिस्ट ने 1785 में ये लॉ जो था इसको प्रेजेंट किया था। ठीक हो गया, ये आप इंट्रोडक्शन बता देंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्टेटमेंट पर, ये कैसे इसको बताया जाता है, इसको कैसे समझाया जाता है। ये लॉ कहता है कि एक स्टेट इस तरह से करेंगे कि दिस लॉ स्टेट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैथ इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये इसकी स्टेटमेंट है, ये समझाने वाली बात है, आसान सी है। देखें जी, कहते हैं मैथ्स जो होता है वो ना तो ख़त्म होने वाली चीज़ है, ना ही इसको हम खुद से बना सकते हैं। तो ये चीज़ दुनिया में ऐसी है जैसे कि आप चांद है या सितारे हैं जिनको ख़त्म करना हमारे बस में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही समझ लें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको ख़त्म करना या जिनको ख़त्म किया जाना या जिनको बनाना हमारे बस में नहीं है। इस तरह ही मैथ्स जो होता है, जो बॉडी का अपना एक ख़ास कह लें कि एक प्रॉपर्टी है, उसको ख़त्म करना हमारे बस में नहीं है। इसलिए कहता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स है कि इसमें ये बताया गया है कि जी आम तौर पे ना तो हम मैथ्स को बना सकते हैं और ना ही मैथ्स को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आगे आ जाए नेक्स्ट पेज, इस नए पेज पर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट ना लंबा चौड़ा नहीं है, इसमें आगे आप जो है वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। जस्ट एक्सप्लेनेशन में आप यह बता देंगे कि जी हम ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि जी जब भी रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन में आपके सामने यहाँ पर एक रिएक्शन बताया गया है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का, ये एक्सप्लेनेशन में ही आपने बताना है। जब रिएक्शन होता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक हो गया, लेकिन रिएक्शन से पहले जब वो कहता है कि हम उसके मैथ्स को कैलकुलेट करते हैं और रिएक्शन के बाद जब मैथ्स कैलकुलेट करते हैं तो दोनों साइड पे मैथ्स जो होता है वो सेम रहता है। यानी मैथ्स जो है वो क्या रहता है, चेंज नहीं होता, मतलब मैथ्स जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि मैथ्स में चेंजिंग नहीं आएगी। तो वो कहता है फॉर्मेशन जो होता है प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन भी जाए तब भी कहता है रिएक्शन का मुकम्मल हो जाना, तब भी जो है वो कहता है कि इन रिएक्टेंट्स के और जो है और प्रोडक्ट्स के मैथ्स को चेंज नहीं करता। तो ये इसमें हमें बताया गया है कि जी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेट है जी सिल्वर क्लोराइड, और वो प्रोडक्ट है के तौर पे बनता है जब रिएक्शन होता है सोडियम क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का। तो कहता है कि ये इक्वेशन से हमें यहाँ पे जाहिर हो रहा है। ठीक हो गया। आगे कंक्लूजन क्या निकाला हमने? कंक्लूजन ने ये निकाला लास्ट में आप ये कंक्लूजन की हेडिंग दे देंगे कि जी रिएक्शन के दौरान मैथ्स जो होता है प्रोडक्ट्स का वो इक्वल होता है किसके, मैथ्स ऑफ द रिएक्टेंट्स के। तो इसका मतलब कि रिएक्शन के दौरान मैथ्स में कोई भी कमी बेशी नहीं आई, मैथ्स जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहा। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स। ये था आज का टॉपिक, इसमें हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स को। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आ जाएँ अगले पेज पर, आ जाएँ अगले पेज पर आने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक कह लें कि आसान सी तारीफ़ें हैं। हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट पेज पे मैं आपको डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सिर्फ यहाँ पर आता है केमिकल रिएक्शन की टाइप्स पे बात होती है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप ऐड कर लें क्वेश्चन कि जी डिफ़ाइन करना है आपने एडिशन रिएक्शंस। एक क्वेश्चन बना लें, डिफ़ाइन एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो इसकी एक ही लाइन में डेफिनेशन है कि जी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म कंपाउंड इज़ कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एक से ज़्यादा अगर जो है वो आपके पास सब्सटेंसेस मिल जाते हैं और इसके बाद एक कंपाउंड बना लेते हैं तो आप इस रिएक्शन के लिए क्या नाम देते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एग्जांपल देख लें, आपके सामने एग्जांपल्स दी गई हैं, इसमें से कोई सी 3 एग्जांपल्स आप अच्छी तरह याद कर लें। ये आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन के एग्जांपल्स में ऐड कर लेना है। इसके बाद आ जाएँ इसके अगले पेज पर, मींस अगले पेज पे मैं मूव करूँगा, वहाँ भी एक डेफिनेशन आपने मेंशन कर लेनी है।
ठीक है, वो आप डिस्कस करवाऊंगा अब आपसे। यहाँ पे जी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जी, इसकी डेफिनेशन आप स्टार्टिंग में कर लें। अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आम तौर पे उसमें स्प्लिट हो जाता है कोई कंपाउंड, ठीक है, उसको उस दौरान कहता है वो रिएक्शन जो होगा उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक हो गया। तो ये रिएक्शन शॉर्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने है, पोटेशियम क्लोरेट की एग्जांपल है। इसको जब हीट करते हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अपने अज़ा में तकसीम हो जाता है। तो ये किसकी रिएक्शन की एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। इसके बाद यहाँ पर 3 एग्जांपल है, कोई सी 2 एग्जांपल अच्छी तरह तैयार कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए ये बेटा इतना ही टॉपिक है हमारा। आज के लिए ये हमारा काम का है। हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज की जो डिस्कस करने जाऊँगा वो आपके पास है। एक्सरसाइज का 5.6 है कि जी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है वो जी व्हेन कोल बर्न, जब कोल बर्न होता है तो ये अपने जो है वो बिहाइंड क्या कर देता है, एक आमतौर पर ऐश कहते हैं राख को जो है वो छोड़ देता है। तो कहता है कि ये ऐश प्रोड्यूस होता है। तो जो कि कहता है कि आप लोग जानते हैं कि लाइटर होता है कोल से। तो कहते हैं आपने बताना है कि कैसे है कि जी इसको जस्टिफाई करना है कि जो मैस में कमी आ रही है वो कहता है कि किसकी शक्ल में आपने एक्सप्लेन करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की शक्ल में आपने इसको वजाहत करनी है। तो वो मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो सेंड कर रहा हूँ 5.6 को, वो भी सेंड करूँगा। आप वो भी इसको लिख लीजिएगा कॉपीज़ के ऊपर और इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन। और एक हमने जो है पढ़ा है लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन वो डिस्कस करना है 5.6। वो आपको मैं बाकायदा सेंड कर दूँगा क्वेश्चन, उसको आप लिख लीजिएगा कॉपीज़ के ऊपर। अब इसके हवाले से कोई अगर आपको मसला हो तो इस टॉपिक के हवाले से तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन 2 हमने डिस्कस किए हैं, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन डिस्कस की है, और एक हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को, जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आपने इसे अच्छी तरह जो है याद कर लेना है और क्वेश्चन 5.6 को आपने इसे कॉपीज़ पर लिख लेना है। और बाकी जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह वो हम जो है वो आगे डिस्कस करते जाएंगे। और अभी कोई मसला हो तो ज़रूर मुझसे आपने ज़रूर पूछना है इस लेक्चर के हवाले से। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।